Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. आज हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 1 का टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा मेजरमेंट पे बात करनी है। अब स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स क्या चीज़ होती है? मेजरमेंट्स को अगर डिफाइन करें, कंपैरिजन ऑफ एनीथिंग विद सम स्टैंडर्ड्स, कंपैरिजन of anything with some standards is known as measurements. अब ये standards क्या होगा? Comparison of anything with some standards is known as measurement. ये standards को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी शॉप के ऊपर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए। अब उसके पास आप देखिए तो एक स्टैंडर्ड मौजूद होता है, एक मीटर रूल मौजूद होता है, जिससे वो उसकी मेजरमेंट काम के दे रहा होता है। तो 4 मीटर के लिए जो स्टैंडर्ड वो यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है जी? मीटर रूल है। इसी तरह एक और शॉप पे आप जाते हैं, आप उसे जाके कहते हैं जी मुझे 2 kg शुगर चाहिए या 1 kg राइस चाहिए। तो 2 kg शुगर मेजर करने के लिए या 1 kg राइस को मेजर करने के लिए उसके पास एक अपरेटस वहाँ पे मौजूद होता है, एक बैलेंस उसके पास मौजूद होता है जो उसका स्टैंडर्ड होता है। इसी तरह आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आज टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो स्टैंडर्ड आपके पास केल्विन में है, जो उसकी एसआई सिस्टम में स्टडी करते हैं वो तो आपके पास उसकी केल्विन में यूनिट आती है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ना, इसको मेजर करने के लिए आप थर्मोमीटर को यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर को, ये डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं, आप उन्हें यूज कर रहे होते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसी तरह हमने क्या करना है जी, हमने 2 तरह की क्वांटिटीज के ऊपर बात करनी है जी। एक हमारे पास है जी फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास है जी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और second one is the non-physical quantity. स्टूडेंट्स, हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कौन सी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल हो, जिसको हम क्या कर सके जी? मेजर कर सके। वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर, इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस नहीं मेजर कर सकते। हैप्पीनेस, कितने ज्यादा खुश है जी? बहुत ज्यादा खुश है। कितने किलो खुश है, कितने मीटर खुश है, ये इस तरह मेजर करके हम नहीं दे सकते। इसी तरह सैडनेस, यानी जो इमोशंस है उनको हम मेजर करके नहीं दे सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। या इस तरह भी हम कह सकते हैं द क्वांटिटी इन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब, द क्वांटिटी in which laws of physics
described is known as physical quantity। जिसमें फिजिक्स के लॉ हमारे पास हुए वो डिस्क्राइब हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी F इजिकल टू कूलम्स लॉ को देखें कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है हमारे पास F इजिकल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है जी इस F इजिकल टू MA। तो इन सब में चेक करें तो आपके पास कौन सी क्वांटिटीज हैं जी, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम क्या करते हैं जी, कैटेगराइज करते हैं जी फिजिकल क्वांटिटीज को। थर्ड स्टेप हमारा आ जाएगा जी, कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करें तो हमारे पास कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जी, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आती हैं। एक हमारे पास है जी बेस फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज द बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज द derived फिजिकल क्वांटिटी। अब बेस फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? बेस फिजिकल क्वांटिटी मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी मेड बाय इटसेल्फ। मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटी मेड बाय, जो खुद ब खुद बनी होती हैं, किसी दूसरे से मिलके नहीं बनती, मेड बाय इटसेल्फ इज नोन एज बेस फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सी एग्जाम्पल दे सकते हैं। देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा जी लेंथ आ जाएगी, इसी तरह मैस आ जाएगा जी, टाइम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इसका एक टेबल बना लेते हैं जी। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, 1 2 3 4। इसी तरह टेम्परेचर के अलावा हमारे पास आ जाती है जी इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको थोड़ा सा रेज करके ऊपर कर लेता हूँ जी, यहाँ पे कर लेते हैं जी। इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इनकी अगर बात की जाए इनके एसआई यूनिट के ऊपर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास है जी मोल। इसी तरह लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, लेंथ की मीटर, मैस की किलोग्राम, टाइम की सेकंड और टेम्परेचर की केल्विन। ये आपके पास उसकी यूनिट्स आ गई। और सिंबल चेक करें, CD, MOL, एम्पेयर, A, M, kg, सेकेंड एंड के। ये इनकी क्या आ जाएगी आपके पास, सिंबल आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
derived physical quantity. Derived physical quantity are those physical quantity which are completely described by base quantity, which are completely described by base physical क्वांटिटी। मतलब ये आपके पास डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रही है बेस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। या डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वन बेस फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाई आर डिराइव्ड बाय another quantity, the new quantity is known as derived physical quantity। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। When one base physical quantity is multiplied or divided by other quantity, तो न्यू जो क्वांटिटी बनेगी वो कौन सी होगी आपके पास? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपके पास है जी एरिया है जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या इसको मैं लिखता हूँ जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड विड्थ इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन वन बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ इज मल्टीप्लाइड बाय another physical quantity, then the new quantity is said to be derived physical quantity। इसी तरह डिवीजन की एग्जांपल लेते हैं। v इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम डिवाइड हो रहा है। व्हेन वन बेस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय another physical quantity, then the new quantity is derived physical quantity। इसी तरह velocity, displacement by time, टाइम डिवाइड हो रहा है, न्यू क्वांटिटी जो बनेगी वो डिराइव होगी। इसी तरह अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू ma, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल नहीं। मास इज ए बेस फिजिकल क्वांटिटी। व्हेन वन बेस फिजिकल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड बाय अदर फिजिकल क्वांटिटी, देन द न्यू क्वांटिटी बिकम्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह प्रेशर की बात की जाए, मैं डेंसिटी पे बात कर ले, मास पर यूनिट वन। अब बेस क्वांटिटी के ऊपर दूसरी कोई और क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, न्यू क्वांटिटी जो बन रही है वो हमारे पास कौन सी है जी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं, कुछ स्टेप्स जो हैं वो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए दो स्टेप्स का होना जरूरी है। बेस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए two steps for base physical quantity। स्टेप नंबर 1 ये है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। और स्टेप नंबर 2 ये है प्रोसीजर है जी, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी for comparing the quantity to be measured, quantity to be measured with standard।
दो स्टेप्स है जी बेस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। एक तो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपने उठाना है। जिस तरह मैंने बात की है, स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि शॉप के ऊपर जाते हैं, आपको कपड़ा चाहिए तो उसके लिए मीटर रूल को उठाना है। सेकेंडली, आपको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड के साथ मेजर करने के लिए प्रोसीजर भी आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने मीटर चाहिए और कितने मीटर किस तरह मेजर किया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस किस तरह स्टैंडर्ड के साथ मेजर किया जाता है। ये 2 स्टेप्स है। इसी तरह अगर बात की जाए स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, तो वो भी 2 तरह की होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये 2 तरह के होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये असेसिबल होने चाहिए, और सेकेंडली इनवेरिएबल होने चाहिए। असेसिबल भी इजीली मेजर हो सके, इजीली आपको मिल सके, और सेकेंडली इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मीन, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप एक शॉप के ऊपर गए, आपको इतनी लेंथ चाहिए थी, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आ गई 2 मीटर। शॉपकीपर ने आपको मेजर करके दिया कि ये 2 मीटर की लेंथ है, आप लेके आ गए। दूसरे दिन आप गए, एक दूसरी शॉप पे गए, उसने आपको यही 2 मीटर की लेंथ मेजर करके दी जो यहाँ तक। तो ये आपके पास कम है और ये आपके पास ज्यादा है। इनवेरिएबल होना चाहिए। ये नहीं है यहाँ पे 2 मीटर इतना और यहाँ पे 2 मीटर इतना हो, जितना 2 मीटर यहाँ पे इतना ही 2 मीटर यहाँ पे हो, इतना ही 2 मीटर किसी और कंट्री में भी आपके पास हो। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड्स में 2 चीज़ें होनी चाहिए, असेसिबल होना चाहिए और आपके पास वेरिएबल होना चाहिए। और स्टेप्स के लिए आपके पास एक तो स्टैंडर्ड आपको होना चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड होनी चाहिए। सेकेंडली आपको क्या होना चाहिए जी, उसको कंपेयर करने के लिए प्रोसीजर का पता होना चाहिए। थैंक यू।